हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार, आपका यूट्यूब चैनल वाईवी सर कंप्यूटर क्लास पर स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं नंबर रैंकिंग का सेकेंड वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जब किसी व्यक्ति का आपका स्थान दोनों तरफ से किसी पंक्ति में दिया हुआ हो तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितने होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दो व्यक्तियों के स्थान परिवर्तन के आधार पर प्रश्न। देखिए, आपका 5 सवाल दिया हुआ है जो आपका है दो व्यक्ति जब आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो उस आधार पर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। आज हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, आपका इसमें आपका एक फार्मूला होता है। इसमें आपका एक फार्मूला होते हैं। इसमें अगर स्थान परिवर्तन कर ले कोई व्यक्ति, अगर स्थान परिवर्तन कर ले दो व्यक्ति, तो स्थान परिवर्तन के बाद आपका एक नई स्थान का उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं बाएं से 10वां हूँ, अगर स्थान चेंज कर लिया तो या तो अब बाएं से 8वां हो जाएंगे, या तो फिर आगे 12वां 13वां माने स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, या तो आपका स्थान संख्या बढ़ जाएगी या तो संख्या घट जाएंगे। इस आधार पर आपका एक फार्मूला होता है। देखिए, आपका फार्मूला है कि जब दो व्यक्ति स्थान आपस में बदल ले तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या बराबर होता है एक की नई स्थिति प्लस दूसरी की पुरानी स्थिति -1। जब स्थान परिवर्तन हो जाता है तो एक का नया स्थिति दे देगा और एक का पुराना स्थिति ही रहेगा। उस पर आधारित सवाल कैसे बनाएंगे। इसका फॉर्मूला है कि जब दो व्यक्ति स्थान आपस में बदल ले तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या बराबर हो जाएगा एक की नई स्थिति प्लस दूसरी की पुरानी स्थिति -1। इसी पर आपका सवाल बन जाएंगे। इसमें देखिए, आपका पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है, एक लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाते हैं। तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है अनिल बाएं से, आपका पहला सवाल है अनिल आपका बाएं से दिया हुआ है 15वें स्थान पर, जबकि आपका विकास दाएं से आपका विकास है 7वें स्थान पर। आगे कह रहा है कि स्थान बदलने के बाद विकास दाएं से आपका 15वें स्थान पर हो जाते हैं। तो विकास की नई स्थिति बराबर कितना हो जाएगा 15वें स्थान। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। हमने बताया कि जब दो व्यक्ति स्थान आपस में बदल ले तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है एक की नई स्थिति प्लस दूसरी की पुरानी स्थिति। तो इस सवाल के अनुसार अनिल का पुराना स्थिति है 15 ही, जबकि विकास का पुराना स्थिति 7 है। देखिए, स्थान परिवर्तन के बाद विकास की नई स्थिति क्या हो गया, आपका 15 हो गया। तो आप बताइए कि इस परिवर्तन के बाद पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। हमने बताया
एक की नई स्थिति और एक की दूसरी की पुरानी स्थिति। तो हम लोग इस आधार पर बना लेंगे, पंक्ति में लड़कों की संख्या बराबर एक की नई स्थिति प्लस दूसरी की पुरानी स्थिति -1। तो नई स्थिति किसका आपका है? विकास का। तो विकास का स्थान पर है 15वां स्थान पर। और दूसरी स्थिति, दूसरी की पुरानी स्थिति, तो पुरानी स्थिति अनिल, क्योंकि अनिल का नया स्थिति आपका सवाल में नहीं जिक्र है, इसलिए ये भी आपका हो गया 15 - 1। घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 29। यानी इस सवाल के आंसर क्या हो जाएंगे? 29। यानी विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएंगे? 1। उसी तरह से सवाल नंबर आपका 2 देखिए क्या है आपका। सवाल नंबर आपका 2 है कि लड़कों के एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 11वां और बी जो दाहिनी ओर से 10वां है आपका, यानी ए आपका ए बाएं से आपका है 11वां, बी आपका दाएं से है आपका 10वां। अब ए तो ना अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है। यानी आपका ए की नई स्थिति आपकी क्या हो जाएगी? आपका 18। अब बी की कोई नई स्थिति नहीं है, तो पंक्ति में कुल कितने आपके लड़कों की संख्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या बराबर क्या बताया? एक की नई स्थिति और दूसरी की पुरानी स्थिति। एक की नई स्थिति क्या है आपका? 18 है। एक की पुरानी स्थिति क्या है आपका? 10। अब -1 करना है, तो 18 + 10 - 1 कितना हो जाएगा आपका? 27। यानी दूसरा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका? सवाल विकल्प नंबर आपका कितने हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। आइए उसी तरह से हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर आपका 3 है। 3 कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो बाईं ओर से 10वीं है और नम्रता जो कि दाईं ओर से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदलती है, तो सुजाता बाईं ओर से 15वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? यानी स्थान परिवर्तन के बाद नई स्थिति किसका है? सुजाता का है। पहले सुजाता थी 10वां, जब स्थान चेंज की तो क्या स्थान पे हो गई? 15वां। यानी इसका नई स्थिति क्या मिल गया आपका? 15। आइए सवाल पहला को हम लोग मिटाते हैं। देखिए सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है आपका सुजाता। सुजाता का आपका पुरानी स्थिति क्या है आपका? 10। नम्रता का आपका क्या है? 9। नई स्थिति आपका सुजाता क्या हो जाएगा? नई स्थिति सुजाता का कितना दिया हुआ है आपका? 15। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो पंक्ति में कुल लड़की की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एक की नई स्थिति, तो नई स्थिति किसका है? सुजाता का। तो सुजाता कितना है आपका? 15 प्लस पुरानी स्थिति, तो दूसरी की पुरानी स्थिति, नम्रता की नई स्थिति नहीं दी, अर्थात इसकी पुरानी स्थिति क्या है आपका? 9। जोड़ देंगे हम -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 23। यानी सवाल नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। उसी तरह से आइए सवाल नंबर हम लोग अब 4 को देखते हैं। 4 में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 9वां और सुरेश का स्थान दाएं से 9वां है। उनके द्वारा स्थान अदल बदल करने से सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो मनीष का नया स्थान क्या होगा? यानी सवाल है कि स्थान परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति की नई स्थिति दे दिया है, तो दूसरी व्यक्ति की नई स्थिति
क्या होगा, ये आपका सवाल पूछ रहा है। देखिए इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। आपका 2 नंबर सवाल, ये भी फॉर्मूला आपको मिटा देते हैं। आइए सवाल नंबर 3 को भी मिटा देते हैं। आइए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। 4 आपका देखिए, 4 आपका देखिए क्या है, थोड़ा सा सवाल में इसमें डिफरेंट है। देखिए इसमें क्या होगा, जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो एक व्यक्ति का जितना स्थान में वृद्धि होता है या कमी होता है, दूसरे व्यक्ति के भी स्थान में उतना ही वृद्धि या कमी होता है। जैसे में देखेंगे हम लोग, 4 दिया हुआ है कि मनीष का आपका नवा बाएं से, मनीष बाएं से आपका है 9, जबकि सुरेश आपका दाएं से है 9, ये भी 9 है। ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो सुरेश की नई स्थिति क्या हो जाएगा, नई स्थिति सुरेश का क्या हो जाएगा, नई स्थिति सुरेश दाएं से क्या हो जाता है आपका 18, यानी पहले से सुरेश था 9, अब हो गया स्थान परिवर्तन के बाद 18, यानी कितने की वृद्धि हो गया आपका। तो हम लिखेंगे स्थान परिवर्तन के बाद सुरेश के स्थान में वृद्धि या कमी बराबर हो जाएगा आपका, पहले था आपका कितना 18, अब कितना आपका हो गया, अब आपके हो गए 9, तो कितना के वृद्धि हो गया, तो 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 9। तो यही अगर मनीष का पूछेगा तो हमने बताया कि स्थान परिवर्तन के बाद यदि एक व्यक्ति का जितना वृद्धि या कमी होता है, दूसरा व्यक्ति के भी स्थान में उतना ही वृद्धि या कमी होता है। तो देख रहे कि सुरेश का स्थान में 9 की वृद्धि हुआ आपका, वृद्धि या कमी, यानी 9 का क्या हो जाएगा आपका वृद्धि हुआ आपका, क्योंकि पहले 9 था अब 18 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया 9, तो उतना ही संख्या में आपका मनीष के भी स्थान में वृद्धि हो जाएंगे। तो सवाल है कि मनीष का नया स्थान क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे मनीष का नई स्थान क्या होगा, तो पहले से मनीष है 9, अब कितना वृद्धि हो गया आपका 9, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएंगे। इस सवाल के आंसर क्या हो जाएंगे आपका 18, यानी विकल्प नंबर आपका 3 हो जाएंगे। आइए उसी तरह से सवाल नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 था आपका। सवाल नंबर 5 है कि लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है, आनंद बाएं से कहाँ स्थान पर है आपका 11वां है, जबकि दीपक आपका कहाँ स्थान पर है आपका, दीपक दाएं से आपका 15वां स्थान पर है। अब कह रहा है कि जब स्थान अपनी बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 5वां हो जाता है, आनंद, तो नई स्थिति क्या हो जाएगा आनंद का, नई स्थिति आनंद का बाएं से कितना हो जाएगा आपका 5। तो बताइए पहले था आनंद 5, अब हो गया, पहले आनंद था 11, अब आनंद हो गया 5। तो बताइए कि पहले की अपेक्षा इसका स्थान में वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, तो कमी हुआ। कितना कमी हुआ 5, उतना ही कमी दीपक की नई स्थिति में भी हो जाएगा। हमने बताया कि स्थान परिवर्तन के बाद किसी व्यक्ति में जितना वृद्धि हो या कमी हो, दूसरा व्यक्ति में भी उतना ही वृद्धि या कमी होता है। तो लिखेंगे
कि आपका आनंद की स्थिति में कमी बराबर कितना हो जाएगा? 5 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका? 6। तो दीपक की भी नई स्थिति में उतना ही कमी होगा। तो दीपक की नई स्थिति बराबर कितना आपका हो जाएगा? 15 में से 9 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 9। यानी यदि मनीष जितना कमी करेगा स्थान परिवर्तन के बाद, उतना ही कमी कौन करेगा? दीपक भी करेगा स्थान परिवर्तन के बाद। ये थे आपके नंबर रैंकिंग का सेकेंड पार्ट का आपका 5 क्वेश्चन, जो आपका स्थान पर आधारित प्रश्न है। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, जो आपका रहेगा कि स्थान परिवर्तन के बाद यदि मध्य में इतने विद्यार्थी हो जाएं तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। इस पर आधारित सवाल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपका 5 सवाल का वीडियो था नंबर रैंकिंग का। ये आपका इसी तरह से पार्ट सेकंड का क्वेश्चन बनाया जाता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दें। बेस्ट ऑफ लक।